नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आपकी कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में तकलीफ़ें तो आपने बहुत झेली, बहुत संघर्ष किया। साल की बात करें, महीनों की बात करें तो दशकों से आप परेशान रहे, लेकिन यह जो स्थिति ग्रहों की आपके लिए वर्तमान समय में बनी है बहुत ज़बरदस्त है। इसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं, समय समय पर मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उपाय, अपाय, सावधानियाँ, क्या करें क्या ना करें, हमेशा बताता रहता हूँ। आज आपके साथ एक ऐसा वाकया, एक ऐसी घटना शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में ग्रह अपना अशुभ प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं, उपायों पे अपने भरोसा करते हैं, तो निश्चित मान लें कि प्रकृति भी आपका उस समय साथ देने लगती है, समय भी आपका साथ देने लगता है और भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। साथियों, 2 जून को जहाँ एक ओर गुरुदेव बृहस्पति का उदय होने जा रहा है, वहीं आपकी राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध अस्त होने जा रहे हैं। बुध 2 जून 2024 को सुबह प्रातःकाल 4:35 पर अस्त होंगे और इनका जो उदय है वो यह मानकर चलें 25 जून को होगा। 25 जून 2024 को रात्रि 8:20 पर बुध का उदय होगा, जो आपकी राशि का स्वामी है। बुध का अस्त होना और गुरु का उदय होना, क्या यह सकारात्मक है? क्या लाभ देने वाला है? क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको, इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अस्त हो जाना वैसे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव दिखाता है, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से अस्त बुध भी कन्या राशि के जातकों के लिए वरदान साबित हो सकता है, कौन सा ऐसा उपाय करें और क्या क्या सावधानियां रखें। साथियों, वाकया ऐसा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके पहले एक विनंती ज़रूर है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप में ऐसी भावना है, इच्छा है हमारी वीडियो का लाभ लोगों को भी हो तो शेयर करना ना भूलें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। साथियों, एक बात बोलना चाहेंगे, 25 जून से नवतपा चालू हो गए। नवतपा का नाम सुनते ही उसकी गर्माहट का अनुभव लोगों को अपने आप होने लगता है। लोग नवतपा मतलब 9 दिन ऐसे जो तपेंगे, और जो बात बताने जा रहे हैं वो बहुत ही सार गर्भित है। ध्यान से अगर सुनेंगे तो बहुत ही विशेष बात है, जो अशुभ से अशुभ प्रभाव को कैसे काट सकती है, कैसे आपके अशुभ प्रभावों को शुभ प्रभाव में बदल सकती है, इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है या फिर सकारात्मक छोड़ता है कुछ के लिए। तो बुध का अस्त होना, बुध क्या है, आपकी राशि के प्रथम भाव के स्वामी हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। भाग्य स्थान यानी वृषभ राशि में अस्त हो रहे हैं और भाग्य स्थान पे गुरु के साथ बैठे हैं। निश्चित मानकर चलें, आपके जीवन में
सकारात्मक ही फल देंगे। सकारात्मक कैसे देंगे और कैसे हम सकारात्मक फलों की प्राप्ति करें, इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। साथियों, एक वाकया छोटा सा बताने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आए कि हम किस प्रकार से अपने अशुभ प्रभावों को भी समाप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी कल की ही बात है, बहुत गर्म थी और 9 तपा लगे हैं। आज तीसरा दिन है, 25 जून को लगे थे, आज 27 तारीख है। वैसे तो बहुत धूप होनी चाहिए और गर्म भी बहुत होनी चाहिए, लेकिन कल एक मेरे पास मेरी सखी हैं, लंदन में रहती हैं, बहुत धार्मिक स्वभाव है और वृंदावन की सखी हैं। वृंदावन में उनके भंडारे चलते हैं। परिक्रमा जब लोग लगाते हैं तो उनकी तरफ से एकादशी पे या पूर्णिमा पे भंडारा लगता है। पानी का, लोगों को जो प्यासे हैं उनके लिए पानी की उनकी ओर से व्यवस्था होती है। साथ ही साथ भंडारे में भोजन की भी व्यवस्था वो कराती हैं। रहती कहाँ हैं? लंदन में। और उनके विचार हिंदुस्तान से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान की भी हैं। नाम है प्रियंका सिक्का। एक भाव होता है व्यक्ति का। तो कल उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी 9 तपा शुरू हो गए हैं और महाराष्ट्र के एक पालघर डिस्ट्रिक्ट के किसी गांव की वीडियो उन्होंने देखी थी, जिसमें कुएं से एकदम पानी रिस रहा था और उससे कटोरी से भर रहे थे, यानी कि पीने की पानी की समस्या। उन्होंने वीडियो देखी और उनका जो हृदय है बहुत द्रवित हुआ। मेरे पास जब फ़ोन आया उनका कि गुरुजी वो है एक ऐसा गांव है जहां मैंने ये वीडियो देखी, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया और बोला कि वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती क्या? वो समाज सेवा बहुत करती हैं, अपनी कमाई का सारा हिस्सा ही दान कर देती हैं, ऐसा सोचो। जबकि उनकी खुद की फैमिली लंदन में है, 2 बच्चे हैं, पति है और वो हैं, लेकिन जो भी कमाई होती है वो दान धर्म में ही, केदारनाथ में भंडारा, कभी वृंदावन में भंडारा। तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर अपनी कमाई का 10अंश कहीं पर भी किसी भी जगह दान करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लंदन निवासी प्रियंका सिक्का अपनी कमाई का पूरा दान में ही लगा देती हैं। गौशाला में दान, इसमें दान, उसमें दान। और मैं जबकि कभी कभी उनको समझाता भी हूँ कि कमाई का अपने 10अंश दान करना चाहिए, तो वो मुझसे हमेशा ये बोलती हैं, गुरुजी मेरा परिवार सुखी है, मैं वेल सेटल्ड हूँ, मेरे अकाउंट खाली हो जाएं तो भी चलेगा, लेकिन मैं दूसरों की परेशानी नहीं देख सकती। ऐसे भी लोग हैं। उनकी कन्या राशि है और कन्या राशि के जातकों का ऐसा ही स्वभाव होता है साहब, भोलेनाथ की तरह स्वभाव होता है। बहुत भोले होते हैं, जैसे भोलेनाथ होते हैं ना, कि उनका स्वभाव कैसा है कि शंकर ऐसे सूम नहीं जो कौड़ी रखे खजाने में, और सारी संपदा बांट दी खुद बैठे वीराने में। ऐसे होते हैं शंकर, शिव और शिव के भक्त। तो भोलेनाथ के भक्त बहुत भोले होते हैं। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि गुरुजी 9 तपा चालू है और धूप बहुत होगी, ऐसा है, टैंकरों की अगर व्यवस्था कर दी जाए, जिनके पास पानी का उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा, ये अच्छा रहेगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं देखता हूँ और व्यवस्था बनाता हूँ। उन्होंने तत्काल कहा कि टैंकर का आप पैसा पता करें कितना लगेगा, वो मैं देने यहाँ से आपको सेंड कर दूंगी और आप इतना छोटा सा काम वहाँ पर करा दें। वैसे वो कभी कभी मेरे माध्यम से
यहाँ पर जब भी कोई पर्व आता है तो कुछ ना कुछ भंडारा, कुछ ना कुछ लोगों गरीबों की मदद करवाती रहती हैं। तो मैं यह बताना चाहता हूँ, नौतपा चल रहा, उनके हृदय में ये बात थी। और मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ जो भी व्यक्ति जुड़ा है मुझसे, उसकी कोई भी मुराद, कोई भी इच्छा खाली ना रहने पाए, प्रभु पूरी करना। मैंने जो है सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना की कि टैंकर हम किन किन गांवों में बांटेंगे, 1 में, 2 में, 4 में, 1000 खर्च कर देंगे, लाख खर्च कर देंगे, लेकिन कितने दिनों तक के लिए? 1 दिन बांट लेंगे, 2 दिन बांट लेंगे, उसके बाद क्या? फिर वही स्थिति होने वाली है। तो ईश्वर, आज सोमवार का दिन है, ईश्वर पे भरोसा मुझे बहुत था। और उनकी पीड़ा जो मुझे दिख रही थी वो ये थी कि जो पानी के लिए तरस रहे हैं उनको पानी मिलना चाहिए पीने का, क्योंकि महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में सूख जाता है, पानी रहता ही नहीं। लोग 2-2, 5-5 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर पानी की तलाश में भटकते हैं। पानी पीने वाला भी उनको पीने योग्य नहीं मिलता, किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। पहले से ही पानी का साठा, मतलब पानी का स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, जल का, क्योंकि जल ही जीवन है। आपको बताएं, नौतपा, मेरा उत्तर उनको यही था कि नौतपा जरूर चल रहे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मुझे भोलेनाथ पर बहुत भरोसा है। और ना तो गर्मी का एहसास होने पाएगा, आपकी भावनाओं की कद्र करता हूँ, आपकी पीड़ा की कद्र करता हूँ। और एक अर्जी जरूर लगाऊंगा कि जो आपने महाराष्ट्र के इस भाग में तकलीफ देखी है, प्रियंका सिक्का जी, जरूर जो है उनकी तकलीफें दूर होंगी। टैंकर आप पहुंचाने की व्यवस्था कराना चाहती हैं, बिल्कुल होगी, ये भी व्यवस्था होगी। लेकिन मैं तो जो सारी व्यवस्था संभालने वाला है भोलेनाथ, उसको एक अर्जी लगाता हूँ और यहाँ की सारी गर्मी को शांत करने का प्रयास करता हूँ। और आज आपको बताएं, उनकी श्रद्धा और आस्था का यह परिणाम है कि इस समय आप ये देखो, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ धूप गायब है, ये वातावरण है, धूप गायब है, धूप। और बारिश के आसार हो गए हैं। और ये बारिश नौतपा, जो 9 दिन गर्मी का एहसास कराती है, बहुत तेज चिलचिलाती धूप रहती है, बारिश का वातावरण बन चुका है। और बारिश होगी, जो कुएं खाली हो गए हैं उनको भोलेनाथ भरेंगे। टैंकर से हम कहाँ तक पानी पहुँचाएंगे? गवर्नमेंट भी व्यवस्था नहीं कर पाती पूरी रूप से, वैसे प्रयास करती है कि हर गांव में जल पहुँचे, लेकिन पहुँचे जब कुएं ही सूख जाए, नीचे से ही पानी ना आ पाए, जल की व्यवस्था ना हो पाए, तब तो फिर प्रकृति के सहारे व्यक्ति को रहना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कब आए। तो यह ईश्वर पर एक आस्था है। इसी प्रकार से मैं यह बताना चाहता हूँ, बुध अस्त हो रहा है, होने दो, आपकी राशि का स्वामी अस्त है, फिर भी सकारात्मक परिणाम देगा। उदय हो रहा है गुरु, और गुरु कभी किसी का अहित नहीं करता। तो बुध 2 जून को अस्त जरूर हो रहे हैं साहब। नौतपा समाप्त हो रहे हैं, लेकिन नौतपा का जिस प्रकार से आज असर नहीं दिख रहा है, ये देखो बादल मंडराना शुरू कर दिए हैं साहब। अगर आपको दिखाई दे रहा हो बाहर का वातावरण, काले काले बादल आना शुरू कर दिए हैं, और कुछ ही क्षणों के बाद बारिश भी शुरू हो जाएगी। और जो कुएं खाली हैं वो नौतपा चलते हुए भरना शुरू हो जाएंगे। लोगों की जल की व्यवस्था प्रकृति है, हमारे परमेश्वर एक विनंती, एक उस पर जब कर सकते हैं तो आप भी क्या नहीं कर सकते। आपका समय खराब चल रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, ईश्वर पर भरोसा तो रखो, उपाय तो करो आप जो मैं बताऊं। साथियों, यह जो आपको अभी बात बताई उदाहरण देके, वीडियो जरूर लंबी हुई, प्रयास मेरा यह था कि नौतपा होने दो,
9 दिन खूब गर्मी होने दो, केवल ईश्वर से बोलो हमारी रक्षा करो। प्रभु रक्षा करने के लिए खुद आ जाते हैं। तो यह एक उदाहरण मेरे लिए रहा कि ईश्वर से सच्चे मन से अगर आप जो कुछ भी मांगे, ईश्वर आपको देता है। परेशानियां हम जब ले लेते हैं तो उम्मीद किससे करते हैं, कौन दूर करे। बैंक में कर्जा ले लिया तो मैनेजर के हाथ जोड़ते हैं। कोई मुसीबत आई सबसे पहले पड़ोसियों को हाथ मारते हैं, आवाज देते हैं। कोई दिक्कत आती है अपने रिश्तेदारों का मुंह देखते हैं। भगवान पर भरोसा करना सीखो, बुरे से बुरा समय आपका टल जाएगा। और कन्या राशि है आपकी, तो हरे मूंग की दाल अपने सिर से, हर वीडियो में बताता हूं, घुमाकर अपने घर के बाहर फेंकें। छत पर बिल्कुल मत डालें, बाहर मार्ग में, रास्ते में, आंगन में डालें। और गले में हृदय तक पंचरंगी धागे में रुद्राक्ष जरूर धारण करें। सारी समस्याओं का आपके अंत है। और वैसे भी बुध अस्त हो रहे हैं, गुरु का उदय हो रहा है, सकारात्मक परिणाम ही मिलने वाले हैं। क्या क्या? आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं, आपकी विदेश यात्रा के योग हैं। आपके करियर में बढ़ोतरी के योग आ गए हैं। संतान प्राप्ति के योग हैं। जिनके विवाह में अड़चन है उनके विवाह के योग हैं। 11 महीने बहुत अच्छे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। हरे मूंग की दाल का उपाय जरूर करें और 4 मुखी रुद्राक्ष, कन्या राशि है तो जरूर धारण करें साहब। रुद्राक्ष नहीं मिले तो मुझसे संपर्क करें, आपके पते तक पूजा विधि के साथ पहुंचा दिया जाएगा। और अगर कुंडली का आपने विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी एक बार संपर्क जरूर करें, क्योंकि ग्रह आपकी कुंडली में 5 अवस्थाओं में ग्रह होते हैं। हमारी कुंडली में जब जन्म होता है, कौन सा ग्रह, पहली अवस्था कौन सी है? बाल अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था है कुमार अवस्था में ग्रह बैठे होते हैं। उसके बाद युवा अवस्था में ग्रह बैठे होते हैं। और चौथी अवस्था होती है वृद्ध अवस्था में। और 5वीं अवस्था जो होती है कुंडली में, ग्रह मृत अवस्था में होता है। और अगर आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में युवा अवस्था में अगर आपके ग्रह बैठे हैं ना, तो राजा बना देते हैं। और आपकी कुंडली में ग्रह मृत अवस्था में बैठा है तो फिर हाँ, इसीलिए तो कहा एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, कोई राजा हो जाता है, कोई रंग ही बना रहता है। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं तो ज़रूर करा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, बता दिया जाएगा। मुझे कॉल करें, बता दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर पर विश्वास करें। और 2 उपाय बताए हैं, ज़रूर करें, लाभ होगा। ईश्वर आपको, आपके परिवार को हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। आप में भावना है लोगों को भी लाभ हो, लोग भी मोटिवेट हों, शेयर जरूर करें। और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।